पत्नी को घासलेट डालकर जलाने वाले पति को आजीवन कारावास। सत्र न्यायालय नागदा श्री न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा आज एक महत्वपूर्ण फैसले में पासलोद निवासी धर्मेंद्र पिता गोविंद को धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया है। मामला ये है कि धर्मेंद्र की शादी 2014 में प्रेम बाई के साथ हुई थी। 2018 जुलाई में वो अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर मायके चली गई थी। फिर उसके मामा और नाना उसको समझा बुझाकर वापस लाए और लाने के 7-8 दिन बाद ही 3 अगस्त 2018 को उसने घासलेट डालकर प्रेम बाई को जला दिया था। 6 अगस्त को उसकी मृत्यु हुई। पुलिस थाना उन्हेल ने धारा 302 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और उस प्रकरण में आई साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए धर्मेंद्र को आजीवन कारावास से दंडित किया। उन्हेल थाने के अंतर्गत आने वाले गांव पासलोद में पत्नी पर घासलेट डालकर जलाने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ससुर और देवर को दोष मुक्त किया। उन्हेल थाने के गांव पासलोद में 3 अगस्त 2018 को धर्मेंद्र पिता गोविंद ने पत्नी प्रेमबाई पर घासलेट डालकर जला दिया था। उपचार के दौरान प्रेमबाई की मृत्यु होने पर पुलिस ने पति धर्मेंद्र, देवर दिनेश और ससुर गोविंद पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने शुक्रवार को आरोपी धर्मेंद्र को आजीवन कारावास 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए देवर दिनेश और ससुर गोविंद को दोष मुक्त किया। अभियोजना पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने बताया कि प्रेमबाई का विवाह वर्ष 2014 में धर्मेंद्र के साथ हुआ था। कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके कारण वह अपने बच्चों सहित मायके जहांगीरपुर में जाकर रहने लगी। परिजनों की समझाइश के बाद पत्नी पति के साथ ससुराल में रहने लगी और 3 अगस्त 2018 को धर्मेंद्र ने वारदात को अंजाम दिया। एम्बुलेंस 108 की मदद से प्रेमबाई को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान ही प्रेमबाई ने दम तोड़ दिया। आरोपी दिनेश और गोविंद की ओर से पैरवी अभिभाषक राजेश तिवारी ने दी। ये ग्राम पासलोद की 3/8/2018 की घटना है, जिसमें एक परिवार था और परिवार में जो उसकी बहू है वो आग लगा के मर गई थी। उस संबंध में पुलिस का ये आरोप था कि उसके पति ने उसको जलाया है, पति, ससुर और देवर ने उसको जलाया, ऐसा आरोप पुलिस ने था। और इसी संबंध में इन्वेस्टिगेशन करा पुलिस ने और प्रकरण प्रस्तुत किया था न्यायालय में, जिसमें आज हमारे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अभिषेक जी सक्सेना जी द्वारा आज निर्णय पारित किया गया है। और उसमें श्री सक्सेना साहब ने ये माना है कि उसमें ससुर और देवर निर्दोष हैं और उन्हें आज इस प्रकरण में दोष मुक्त किया गया है। इसमें जो पति था वो धर्मेंद्र नाम था उसका, और जो ससुर है उसका नाम गोविंद जी करके था, ग्राम पासलोद के निवासी, और देवर का नाम दिनेश था। इसमें जो ससुर है गोविंद जी और जो देवर है दिनेश, उनको माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है। ससुर जो गोविंद है वो और देवर जो दिनेश हैं, उनकी तरफ से न्यायालय में मैंने उनका पक्ष रखा था और न्यायालय में जो भी मेरे द्वारा जो भी बातें बताई गई और इन्वेस्टिगेशन की जो खामियां बताई गई और जो भी घटना के संबंध में तर्क दिए गए उसको मान्य करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनेश और गोविंद को आज दोष मुक्त किया गया। सोवियत संघ और रूस के सहयोग से एनटीपीसी द्वारा इंगोरिया रोड पर लगभग 1000 बीघा भूमि पर बड़ा पावर प्लांट स्थापित किया जाना था, जिसके लिए भूमि अधिग्रहित कर किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया था। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कही। उन्होंने बताया कि सांसद अनिल फिरोजिया ने इस भूमि के बारे में विभाग के अधिकारियों को बताया। इसके लिए अधिकारियों को कई बार स्मरण पत्र भी भेजे गए। केंद्रीय विद्युत मंत्री व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 400 करोड़ की लागत के पावर ग्रिड के लिए सैद्धांतिक रूप से 1000 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी। 1992 में एक बड़ा प्रोजेक्ट एनटीपीसी के माध्यम से आना था और वो जो प्रोजेक्ट आना था वो सोवियत संघ और भारत सरकार के मध्य में जो एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के सहयोग से, और विशेष करके सोवियत रूस के सहयोग से वो बड़ा एक पावर स्टेशन यहाँ डलने वाला था। चूँकि 92 के बाद में सोवियत संघ का बिखराव हो गया और सोवियत संघ का जब अलग अलग हिस्सों में सोवियत संघ बढ़ गया तो उसके कारण वो योजनाएं फिर ठंडे बस्ते के अंदर चली गई। चूँकि वहाँ 1000 बीघा के आसपास जमीन पड़ी है और जब केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद में लगातार ये प्रयास था कि उस जमीन का कोई एक अच्छा उपयोग हो,
बीच बीच में समाचार पत्रों में भी छपा कि एनटीपीसी मध्य प्रदेश सरकार को ये जमीन स्थानांतरित कर दे और वहाँ पे कोई एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र का हम पीतमपुर की तर्ज पे डेवलपमेंट कर दें। माननीय अनिल फिरोजिया जी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर चूंकि एनटीपीसी की जमीन है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि अपारंपरिक जितनी ऊर्जा है, चाहे वो विंड हो, सोलर हो, बायोमास हो या बायोगैस, ये 4 प्रकार के जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती, उस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को हम जितना इस देश के अंदर बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है वो बिजली का उत्पादन कोल से होता है, और दूसरे नंबर पर फिर हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट रहते हैं जो पानी से हम बिजली बनाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जितने भी नदियां हैं उन पे मैक्सिमम हमने डैम बना लिए और उनसे बिजली का उत्पादन होने लग गया। और अब जिस प्रकार का मानसून की परिस्थितियां हैं तो कई बार हमारे बड़े बड़े डैम भी पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो पावर जो जनरेशन है वो पावर जनरेशन उनको कम करना पड़ता है, और इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल की तरफ देश बढ़ा। अभी आपको और हमको सबको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे रीवा के अंदर बना, अभी 1 साल भर पहले ही उसका हमने उद्घाटन करा था। उसके पहले भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमने पार्क बनाया था नीमच के अंदर। ये 2 प्लांट बनने के बाद में माननीय अनिल फिरोजिया जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमको ये मिले, और उन्होंने माननीय जो हमारे आर.के. सिंह जी उनको 3 पत्र, एक 2/11/2020 को, फिर 15/3/2021 को, फिर 31/8/2021 को, 2012 ऐसे करके 4 पत्र उन्होंने आर.के. सिंह जी को दिया। और उसका एक शुभ सफलता हम सब लोगों को ये मिली कि उसका लगभग ऑर्डर हो गया, और अब निविदा जो हमारी होनी उस निविदा की तरफ हम बढ़ गए। जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समय से पहले जो आने वाले 20-25 साल के बाद इस देश पर संकट आने वाला था ऊर्जा का, चाहे वो कोयले से हो चाहे पानी से हो, उस सारे संकट के समाधान के लिए ये परंपरागत ऊर्जा का बनाने का लगातार हमने निर्णय लिया है। इसका एक बड़ा प्लांट रीवा में भी डला है, रिवेस में भी डला है। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी पहली बार जब जीत करके आए थे नागदा में, उस समय उनके सामने इस प्रसंग को रखा था कि इतनी एनटीपीसी की हजारों बीघा जमीन पड़ी है, इसके ऊपर प्लांट आना चाहिए। आपको भी ध्यान होगा 92 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, कैलाश जोशी ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने यहाँ 220 ग्रिड का उद्घाटन किया था। उसी समय इसी का भी उन्होंने उद्घाटन किया था, जमीन एक्वायर कर ली थी, और उसके बाद में किन्हीं कारणों से वो, चूँकि वो 2 देशों के बीच का मामला था, किन्हीं कारणों से वो वहाँ प्लांट नहीं आ सका। अब हमारे सांसद जी ने लगातार पिछले 2 साल से लगातार प्रयास करके और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री से बातचीत करके इस पे लिया है कि 100 मेगावाट का यहाँ पे ग्रिड लगेगा। पावर ग्रिड कंपनी इसको लगाएगी। 400-500 करोड़ का उसमें निवेश होगा, और 400-500 करोड़ का निवेश से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रगति होगी। अब चूँकि निवेश होगा तो लोगों को रोजगार, स्वरोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलता है, स्वरोजगार भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती है निवेश के कारण से। आसपास की दुकानों में, गांव में, इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रगति होगी। आपके माध्यम से हम अनिल फिरोजिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, ऊर्जा मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस जो उन्होंने एक प्रयास किया है, इस प्रयास को जल्दी क्रियान्वयन करें ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये देखिए ग्राम भीम के आवेदक हैं बालू सिंह रेवड़िया। इनके द्वारा 9 तारीख को, अभी इसी 9 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय से एक शिकायत की थी कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट से 2,71,000 का एक केसीसी ऋण स्वीकृत करवाया था।
और जब ये ऋण की राशि आहरित करने के लिए बैंक आए तो बैंक मैनेजर श्री मंगीलाल चौहान द्वारा इनसे 7% के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। तो पहले 7% के हिसाब से 18,000 की मांग की गई थी, बाद में वो राउंड फिगर पर इनसे 15,000 की मांग लगातार करते रहे। इनकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के निर्देशन में एक ट्रेप आयोजित किया गया और आज बैंक मैनेजर शाखा आलोट के ब्रांच मैनेजर ML चौहान को आवेदक से 10,000 रुपये नगद रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभी यहाँ कार्रवाई जारी है। सर और भी कुछ शिकायत सुनने में आ रही है यहाँ पर कि लोग काफ़ी परेशान थे। हाँ, और भी आवेदक हैं। अगर वो यहाँ अभी हमसे कह रहे थे इस ट्रैप के बाद में कि लोन स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक मैनेजर अक्सर उनसे रिश्वत की डिमांड किया करते थे। अगर और शिकायत होती है तो अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा। मैंने KCC लोन करवाया था, जबकि 271 का पास हुआ था मेरा। उनने 7% मांगे थे, बाद में हमारे तोड़ हुआ। 10,000 15,000 मांगे थे, 15,000 मांगने के बाद में 10,000 में तोड़ हुआ, जो कि आज देने की बात थी। दे दिए पैसे आपने? पैसे दे दिए हमने, और उज्जैन से लोकायुक्त की टीम आई, उनने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या इससे पहले और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर लेन देन हो चुकी है मैनेजर के साथ में? हुई होगी, मेरे साथ में हुई है तो सभी के साथ में हुई होगी लेन देन। तो जब ऐसे रिश्वत मांगी गई थी तो क्या आपने लोकायुक्त में सूचना करी थी? सूचना करी थी, मैंने उज्जैन गया था, लोकायुक्त में सूचना करके आया था। आप खाताधारक है बैंक के? बैंक के खाताधारक हूँ, और 3 महीने से परेशान हो रहा था। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालू सिंह रेवड़िया है, ग्राम भीम का हूँ।